तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2800 आरपीएम मोटर की वाइंडिंग। वेलकम बैक इन माय चैनल इलेक्ट्रिक नॉलेज। तो ये है हमारी 2800 आरपीएम की मोटर, 2 पोल की मोटर जो कि सड़ चुकी है। इसकी स्टार्टिंग सड़ चुकी है। इसके स्टार्टिंग सड़ने का मेन रीज़न है, एक तो ये फ्लैश है, जो लीडें फ्लैश मार गई हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। और दूसरा कारण है कि इसकी स्टार्टिंग का कंडेंसर जो होता है, जो इन मोटरों में स्टार्टिंग के कंडेंसर लगे होते हैं, वो सड़ गया है। तो उसके कारण ये मोटर सड़ गई है। ये वाइब्रेटर की मोटर है, जैसे कि इसकी कंडीशन से आपको पता लग रहा होगा। तो आज हम इसकी वाइंडिंग करेंगे। तो पहले हम इसका कनेक्शन देख लेते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे किया हुआ है, और इसकी पिच भी नोट कर लेंगे। और इसकी पिच है मेरे ख्याल से 4 पिच है। प्रॉपर मैं इसकी कटिंग करने के बाद बताऊंगा। तो इससे हम कटिंग कर लेंगे इस मोटर की, और कटिंग करके इसके पहले एक तरफ कटिंग कर लेंगे और दूसरी तरफ से फिर सारे कॉइल निकाल लेंगे। और इसके कनेक्शन चेक कर लेते हैं। और ये है हमारी रनिंग की लीड। जैसा कि ये कंपनी वाइंडिंग है अभी, तो ये हमारी रनिंग की लीड है। इसको हम देख लेते हैं, इसको कट करके हम देख लेते हैं कि इसमें डबल वायर है कि सिंगल वायर। ये सिंगल लीड है, नीचे स्टार्टिंग पॉइंट जोड़ा हुआ, मतलब ये आम ही कनेक्शन है, जैसे नॉर्मल कनेक्शन होते हैं वैसे ही होगा। तो ये मैं इसको छील के देख लेता हूँ। और ये हमारी रनिंग में डबल वायर डली हुई है, ये देखिए। और ऐसे ही हमने स्टार्टिंग का भी चेक कर लेना है। तो स्टार्टिंग का हमारा जो फ्लैश मारा है वो लीड ही फ्लैश मारा है, तो इसलिए हम उसको ही उठाकर देख लेते हैं। और ये है हमारा स्टार्टिंग का लीड, ये देखिए। अब मैं इसको भी छील के देख लेता हूँ। और ये हमारी सिंगल वायर है। तो रनिंग की हमारी डबल वायर है और स्टार्टिंग की हमारी सिंगल वायर है। तो अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं और मिलते हैं इस मोटर की सफाई के बाद। तो हमने इस मोटर की सफाई कर ली है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हमने इसके सारे कॉइल निकाल दिए हैं, ये देखिए। और जो इसके कोर हिल गई थी उसको हमने सेट कर दिया है। और ये हमारे पेपर हैं जिनकी हमने कटिंग कर ली है ऑलरेडी, और फोल्ड भी कर लिया है दोनों तरफ से। अब हम इसको इसके स्लॉट में इंसर्ट करेंगे। और इसमें टोटल 24 स्लॉट हैं, जिसके लिए हमने 24 पेपर पूरे काटे हुए हैं। ये हमने एक पेपर डाला, ऐसे ही हमने राउंड शेप में सारे पेपर डालने हैं। बाकी के जो 23 पेपर बचे हैं हमारे, उनको डालना है। सारे पेपर पढ़ने के बाद ये हमने इसके कॉइल का फरमा नाप रखा है, जिसकी पिच हमने 1 से 4 रखी है। और यह इसके डाटा जो हमने नोट कर रखा है। जो हमारा सबसे छोटा वाला कॉइल होगा उसकी 4 पिच है, 1 से 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12। और फिर स्टार्टिंग का जो है हमारा वो है, जो सबसे बड़ा वाला कॉइल है
और 12, उसका 12, फिर 10, फिर 8, यानी कि 8, 10, 12। और रनिंग को हमने डबल 20 नंबर और स्टार्टिंग को हमने सिंगल 21 नंबर से रिवाइंड करना है। सेट कर चुके हैं, जैसा कि लेकिन हमारे पास डबल 20 नंबर नहीं है, तो हमने सिंगल 20 नंबर डाल के इसका डबल डेल्टा में कनेक्शन करना है। और ये हमारा रनिंग का सेट बन चुका है। पहले हमने एक सेट डाल के देख लेना है। इसकी शुरुआती पिच हमने 1 से 4 रखनी है। जैसे हम इसमें कोयल डाल रहे हैं, वैसे ही हमारा सेकंड रनिंग का कोयल भी पड़ेगा, और ऐसे ही हमने स्टार्टिंग का भी कोयल डालना है। तो मिलते हैं रनिंग के सारे कोयल डालने के बाद। और ये हमारे सारे रनिंग के कोयल पड़ चुके हैं, और हमने स्टार्टिंग का कोयल डालना शुरू कर दिया है। हमने एक तरफ का हिस्सा डाल लिया है, और अब हम दूसरी तरफ का हिस्सा डालेंगे। हमारे स्टार्टिंग कोयल के जो शुरुआती 2 छोटे कोयल हैं, वो रनिंग के ऊपर पड़ेंगे, और जो सबसे बड़ा वाला सेट है, वो जो खाली स्लॉट है उनमें पड़ेगा। तो हम स्टार्टिंग के कोयल को भी फटाफट से डाल लेते हैं। और प्लीज़ वीडियो को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि एंड में मैंने इस मोटर के डबल डेल्टा के कनेक्शन के बारे में बताया हुआ है कि डबल डेल्टा के कनेक्शन कैसे होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें।
ये हमारे सारे कोयल पड़ चुके हैं। इसका कनेक्शन वाला साइड है। पहले हम इसकी एक तरफ टेपिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसे कनेक्शन वाले साइड की तरफ रुख करेंगे। ये इसका सिंपल साइड है, देख सकते हैं। 3 हमने स्टार्टिंग के डाले हैं, 3 कोयल ये रहे। ये 3 कोयल हमने स्टार्टिंग के डाले हैं, 1 2 और ये 3। और नीचे रनिंग के कोयल हैं, जो हमने रनिंग के पहले 2 कोयल डाले थे छोटे वाले, उसके ऊपर हमारे स्टार्टिंग के 2 छोटे वाले कोयल पड़े हैं। अब हम इसमें सेपरेटर डालेंगे। सेपरेटर डालने के बाद इसकी हम टेपिंग करेंगे, उसके बाद हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो हम इसका सेपरेटर डाल लेते हैं और उसके बाद इसका कनेक्शन शुरू करते हैं। हमने इसके इस तरफ की टेपिंग कर ली है। अब हमने इसके कनेक्शन करने हैं और हमने इसके इंसुलेशन को साफ़ कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंसुलेशन चढ़ा हुआ है और यहाँ पे हमने इंसुलेशन को साफ़ किया है। हमने इसकी कनेक्शन करने हैं। हमने स्टार्टिंग के कनेक्शन तो सिंपल ही करने हैं, लेकिन जो हमारे रनिंग के कनेक्शन हैं वो हमने डबल डेल्टे में करना है। अब डबल डेल्टे में कैसे होता है, इसमें होता कुछ ऐसा है कि ये 2 पोल की मोटर है, ये वाला और ये वाला कोयल आपस में रनिंग है। ये दोनों कोयल रनिंग के हैं। इसका हमने क्या करना है, जो हमारा स्टार्टिंग सिरा है, ये वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दूसरे कोयल के एंडिंग पॉइंट से जोड़ देंगे। ये देखिए, जैसा कि मैंने इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ के हम एक लीड निकाल देंगे। और जो हमारा इस कोयल का एंडिंग पॉइंट बचा है, ये वाला, उसको हमने दूसरे कोयल के स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ना है। मतलब एक एंडिंग और एक स्टार्टिंग पॉइंट आपस में जोड़ देंगे। इस कोयल के स्टार्टिंग पॉइंट को इस कोयल के एंडिंग पॉइंट से जोड़ देंगे और इस कोयल के स्टार्टिंग पॉइंट को इस कोयल के एंडिंग पॉइंट से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये दोनों हमारी लीडें बन जाएंगे। देखिए, ये स्टार्टिंग और एंडिंग हमने जोड़ दी। स्टार्ट और एंड, इन दोनों को जोड़ के हमने एक लीड निकाल देना है। और ये स्टार्ट और इधर एंड, इन दोनों को भी हमने जोड़ के एक लीड निकाल देना है। ये हमारे रनिंग की 2 लीडें बाहर आ जाएंगी। बच गई हमारे स्टार्टिंग कोयल की। तो हमारे स्टार्टिंग कोयल की सिंपल ही होगी, चाहे हम कोई भी लीड रख लें, बड़ी या छोटी। मान लेते हैं हमने बड़ी वाली लीड रख ली। ये हमारा बड़ा वाला कोयल का बड़ा लीड है, ये देखिए, इसको हमने लीड रखना है। ये हमने साइड में रख दिया और ये भी हमने साइड में रख दिया। तो इसको तो हमने सिंपल जोड़ना है कि इसका छोटे वाला इसके छोटे वाले लीड के साथ, ये देखिए, ये छोटे वाली लीड है स्टार्टिंग की और ये भी इस कोयल के छोटे वाली लीड है, हमने इसके साथ जोड़ देना है। ये देखिए, इसको इसके साथ जोड़ देंगे। ये 2 हमारी लीडें निकल जाएंगी। एक लीड हमारी ये निकल जाएगी इसकी बड़े कोयल की, एक लीड इसके बड़े कोयल की, और जो 2 लीडें हमारी रनिंग की निकलेंगी वो इसकी और इसकी छोटी बड़ी जुड़ के आपस में निकलेंगी। तो मैं लीडें निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, हमने इसकी लीडें जोड़ी हैं। ये हमारी एक लीड है रनिंग की, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमारी एक रनिंग की लीड है, इसको हमने जोड़ा है। इसके स्टार्टिंग पॉइंट को ले लिया है इस कोयल के स्टार्टिंग पॉइंट को इस कोयल के एंडिंग पॉइंट से। देखिए, ये एंडिंग पॉइंट है ना, यानी इसके बड़े कोयल की लीड इसके छोटे कोयल की लीड के साथ जोड़ के बाहर निकाल दिया, एक लीड बना दिया है। इस कोयल का जो बड़ा लीड बचा है, ये देखिए यहाँ पे है, ये बड़ा लीड हमने इस कोयल की छोटी लीड के साथ जोड़ दिया है। देखिए यहाँ पे है, ये छोटी लीड है। इसकी छोटी लीड को हमने इसकी बड़ी लीड के साथ जोड़ के एक लीड निकाल दिया है। ये 2 लीडें हमारी रनिंग की हो गई। अब ये हमारी स्टार्टिंग की लीड, देखिए, हमने बड़े कोयल की लीड को निकाल दिया है। जो स्टार्टिंग का कोयल का बड़ा कोयल का लीड है, जो उसको हमने लीड बना दिया है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपस में जोड़ दिया है, कनेक्शन कर दिया है।
इसको मैंने टेप इसलिए मारा है क्योंकि ये फ्लैश मारने का मेन कारण यही होता है कि जो हमारी ये आजकल की जो स्लीवें हैं ये हीट हो जाती हैं। ये हीट होकर इसमें से एक तार भी, मतलब इसमें का एक कंडक्टर भी बाहर रह गया ना, एक वो ये तार जो होती है इसके अंदर एक कोर भी बाहर रह जाती है, इसमें चुभ जाती है तो स्पार्क कर देती है। इसलिए मैंने इस पर डॉक्टर टेप लगा रखी है। इसके अंदर स्लीव भी रखा रखी है। अब इसको हमने इस राख से बाहर निकाल लेना है सारी लीडों को और इसको कॉटन टेप कर देना है। इसके पेपर बैठे हुए हैं, हमने इसका पेपर बिठा लिया है। अब हम इसको वार्निश करेंगे। इसको वार्निश हमने ऐसे नहीं करना है कि थोड़ा सा लगा दिया बस हो गया। इसको वार्निश हमने बढ़िया तरीके से करना है, क्योंकि ये जो मोटर होती है ये वाइब्रेटर पे लगी हुई जो मोटर होती हैं ये वाइब्रेट ज़्यादा करती हैं, और जिससे इसके पेपर जब हीट हो जाते हैं तो झड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए इसमें बढ़िया क्वालिटी का वार्निश डालना है। ये हम डॉक्टर बैग का वार्निश यूज करते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो पूरी देखी होगी। यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए या मेरे को कोई और सवाल पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब दबाएंगे तो हमारा भी आगे वीडियो बनाने का हिम्मत और बढ़ेगा। थैंक यू।